नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है शुभम और एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल पर। दर्शकों, आप पीछे लगे हुए फ्लैग से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हम कहाँ मौजूद हैं। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल में, जो कि से संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है। और यहाँ पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, जो कि बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा भी हुआ है, वहाँ हम आए हुए हैं। दर्शकों, आपने सुना होगा कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो 5 तरह के यज्ञ करते हैं, जो कि उनके संत जी ने बताया हुआ है। तो दर्शकों, आज हम इसीलिए मौजूद हैं कि भाई ये 5 तरह के यज्ञ हैं, वो कौन से यज्ञ हैं, वो कैसे किए जाते हैं। तो आइए हम अंदर चल के उनके शिष्यों से बात करेंगे कि वो उन यज्ञों को कैसे करते हैं। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल के मुख्य दरवाजे पे। आप एक बार देख सकते हैं कि जो दरवाजा है, काफी भव्य तरीके से, सुंदर तरीके से माला वाला डाल के सजाया गया है, क्योंकि ये जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है, इसकी तैयारियां काफी दिनों से जोर शोर से चल रही थी। दर्शकों, अभी हम जाएंगे अंदर और कुछ लोगों से पूछेंगे कि जिस टॉपिक के लिए हम यहाँ पर आए थे, जो 5 यज्ञ हैं यहाँ के, जो इनके गुरुजी इन्हें देते हैं, उसके बारे में कि वो यज्ञ कौन कौन से हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते सर। बहन जी, ये जो आपके गुरुजी हैं, हमने सुना है कि आपके गुरुजी 5 तरह के यज्ञ बताते हैं, वो कौन कौन से 5 यज्ञ हैं? हाँ जी सर, आपने सही कहा। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज 5 तरह के यज्ञ बताते हैं, जिनमें से एक है धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, दान यज्ञ और प्रणाम यज्ञ। अच्छा, इन 5 यज्ञ जो बताते हैं कि मतलब आप इन सब ये जो जितने भी शिष्य हैं आपके गुरुजी के, वो सभी इन 5 यज्ञों को करते हैं? हाँ जी सर, मानव जन्म में ये सारे यज्ञ करना बहुत ही जरूरी है। दर्शकों, देखा आपने कि 5 यज्ञ कौन कौन से हैं। अब हम अंदर चल के इन जितने भी 5 यज्ञ हैं उनको डिटेल से पता करेंगे कि ये यज्ञ कौन से हैं और किस तरीके से किए जाते हैं। दर्शकों, अभी हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं। एक बार आप जरा कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, जरा इधर मेरे राइट हैंड की तरफ दिखाएं कि कितनी सारे लोग हैं, कितनी सारी भीड़ है, कितनी सारी संगत है जो इस आश्रम में मौजूद है। इतनी सारी भीड़ के इतनी सारी भीड़ में मौजूद हमें एक शख्स मिला है, जो हमें ये जो 5 यज्ञ की हम बात कर रहे थे उसके ऊपर हमें गाइड करेगा। ये हमें बताएंगे कि 5 यज्ञ कहाँ कहाँ पे होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। और नमस्कार भैया। नमस्कार जी। भैया, क्या नाम है आपका? अभिषेक दास। अभिषेक भैया, मुझे जरा बताइए कि ये जो 5 यज्ञ हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, और हमें एक बार लेके चलिए कि दिखाइए हमें कहाँ कैसे होते हैं। जी, गुरुजी जो 5 यज्ञ के बारे में बताते हैं। जी। पहला यज्ञ है धर्म का, दूसरा यज्ञ ध्यान, तीसरा यज्ञ है हवन का, चौथा यज्ञ प्रणाम। तो हम आपको अभी वहाँ लेके चलते हैं। जी जी। तो दर्शकों, चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर ये यज्ञ हो रहे हैं। दर्शकों, हमें भैया सबसे पहली जगह एक बड़े से टीन शेड में लेके आए हैं। यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन की गाड़ी खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि ब्लड डोनेशन गाड़ी खड़ी हुई है, कुछ लोग बैठे हुए हैं और शायद ब्लड डोनेट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं भैया से पूछना चाहूंगा कि भैया, आप मुझे इस ब्लड डोनेशन कैंप में पहले क्यों लेके आए? देखिए, मैं आपको ब्लड डोनेशन कैंप में इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ पे दान यज्ञ चल रहा है। आज के समय में जो मतलब जरूरतमंद लोग रहते हैं जी। ब्लड के लिए, जो अस्पतालों में लोग रहते हैं, उनके लिए यहाँ से जो हमारे भगत भाई लोग रहते हैं जी। तो वो अपना ब्लड डोनेट करते हैं, जो निस्वार्थ भाव से चलता है। और यहाँ से दान पात्र में जो भी दान भक्तों द्वारा दिया जाता है, उससे हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े भंडारे, अन्नपूर्णा मुहिम जैसी सेवाएं चलती हैं, जिसके तहत गरीब लोगों के लिए 500 से अधिक अभी तक मकान बना के दिए जा चुके हैं। और हरियाणा प्रांत में अभी जो मतलब बाढ़ आई थी, उसके तहत हमारे गुरुजी ने 300 प्लस करोड़ के समथिंग उनको राहत सामग्री भेजी थी। जी, तो ये हमारे दान यज्ञ में आता है। तो इसके अलावा और कोई दान यज्ञ, मतलब जैसे आपने ब्लड डोनेशन कैंप बताया और जो दान पात्र में जो चंदा इकट्ठा होता है उसके बारे में बताया, इसके अलावा और भी कोई प्रकार है मतलब जो दान यज्ञ के अंदर आता है? जी जी, यहाँ पे देह दान के भी फॉर्म भरे जाते हैं, जो कि देह दान करते वक्त लोग, तो हमारे मेडिकल साइंस में जो लोग मतलब बच्चे सीखते हैं, तो उसमें बहुत कारीगर सिद्ध होता है, जो आगे चल के मेडिकल साइंस को बढ़ावा देगा। तो दर्शकों, भैया ने बताया हमें कि ये दान यज्ञ है, और दान यज्ञ मतलब जो पहला यज्ञ था दान यज्ञ, वो पूरा हो चुका है। अभी हम दूसरे जगह पे चलेंगे जहाँ पर दूसरे यज्ञ के बारे में पता करेंगे। दर्शकों, अभी हमें अभिषेक जी दूसरी जगह पर लेके आए हैं, तो मैं पूछूंगा कि भैया मेरे को दूसरी जगह लेके आए हैं, बताइए इस जगह के बारे में। देखिए, यहाँ पे ध्यान यज्ञ चल रहा है। ये निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। तो और जानकारी हम आपको अंदर चल के सेवादार से और बात करते हैं अपन। तो चलते अंदर चलते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि जो नाम दीक्षा केंद्र है, इसको आपने ध्यान यज्ञ से कैसे कनेक्ट किया? मैं इसीलिए मुझे अंदर लेके जा रहे हैं शायद आप। जी,
तो ये जो नाम दीक्षा केंद्र है इसमें कितनी मतलब वो मिलती है, नाम दीक्षा केंद्र में कितनी है? मैं अगर मुझे नाम दीक्षा लेनी हो तो क्या राशि देनी पड़ेगी मुझे? जी, आपको कोई राशि नहीं देनी पड़ेगी। इधर संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है, जी जो कि आपको तो भैया लोग बैठे हैं, जी। ये आपको बताएंगे कि इधर यदि कोई चार्ज लिया जाता है तो वो बता देंगे आपको। नमस्कार सर। हाँ जी सर, नमस्कार। सर ये जो नाम दीक्षा केंद्र आपके द्वारा जो बनाया गया है मतलब चलाया जा रहा है, तो अगर जैसे किसी को नाम दीक्षा लेनी हो तो उसके लिए मुझे क्या राशि देनी पड़ेगी? सदगुरु देव जी से नाम दीक्षा लेने के लिए कोई राशि नहीं लगती है। यहाँ पे निःशुल्क नाम दीक्षा की जाती है परमात्मा के आदेश अनुसार। तो सर मुझे, हाँ, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि यहाँ पर जो ध्यान यज्ञ है, भैया ने बोला कि ये ध्यान यज्ञ वाली जगह है, आपने बताया ये नाम दीक्षा वाली जगह है, तो ध्यान यज्ञ को नाम दीक्षा से आपने कैसे कनेक्ट कर दिया? जैसे बात आपने ध्यान यज्ञ की करी, ध्यान यज्ञ तभी सफल हो पाएगा जब हम मंत्रों का जाप करेंगे। जब मंत्रों का जाप करेंगे तो हमारा ध्यान लगेगा, और वही ध्यान ध्यान यज्ञ के अंतर्गत आता है। जब हम किसी सदगुरु देव जी से नाम दीक्षा लेंगे, जब किसी को गुरु बनाएंगे, गुरु हमें मंत्रों की दीक्षा देगा, जब उन मंत्रों की हम साधना करेंगे तो वो ध्यान यज्ञ बन जाएगा। उसी प्रकार हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी जो वेदों में वर्णित मंत्र है उन मंत्रों की साधना करवाकर ध्यान यज्ञ करवाते हैं, जिनका प्रमाण आप चाहे तो जो प्रथम नाम दीक्षा हमारे गुरु जी देते हैं संत रामपाल जी महाराज, उसका प्रमाण रामचरित मानस के अंतर्गत भी है, जिसको द्वादश अक्षर मंत्र कहा जाता है। वही मंत्र हमारे गुरु जी प्रथम चरण के अंतर्गत देते हैं। सर ये जो ध्यान यज्ञ है, जितने भी यज्ञ हैं, उन यज्ञ को करने का लाभ क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी, उनको करने का यज्ञ, उनको करने से हमारे कोटि जो करोड़ों पाप है उन पापों का नाश होता है ना जी। ये यज्ञ मामूली यज्ञ नहीं है। यहाँ पर जो दिव्य धर्म यज्ञ परमात्मा के आदेश अनुसार यहाँ पर किया जा रहा है सतलोक आश्रम बैतूल के अंतर्गत। यहाँ का अगर कोई भंडारा भी करता है ना, जो उसके पाप है कई जन्मों के, उन पापों का नाश होता है, उसको दिव्य धर्म यज्ञ कहा जाता है। तो दर्शकों आपने देखा कि ये जो जितने भी यज्ञ हो रहे हैं उनका क्या वो कितने महत्वपूर्ण है एक मानव जीवन में, और अब हम आगे चल के देखते हैं कि जो बाकी के यज्ञ हैं वो कहाँ कहाँ हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। दर्शकों अभी हम आ गए हैं आश्रम के मुख्य पंडाल में, जहाँ पर यहाँ की जो संगत आती है उनके सोने की व्यवस्था होती है। जब यहाँ पे सत्संग किया जाता है तो वहाँ इस जगह पर बैठ के वो सत्संग सुनते हैं, और यहाँ पर हमें लेके आए हमारे अभिषेक भैया जो हमें शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भैया आप हमें यहाँ पर लेके आए हैं, तो बताइए क्यों लेके आए हैं? देखिए, आप देख सकते हैं हमारे पीछे हवन यज्ञ चल रहा है। मुझे ये बताइए कि ये जो हवन यज्ञ आपने बताया, इसका आधुनिक युग में, आज के समय में आधुनिक युग में इसका क्या लाभ है, ये क्यों करना चाहिए? देखिए, आधुनिक युग में इसका लाभ बहुत है, क्योंकि जो पहले के यज्ञ किए जाते थे वो लकड़ियों से और काफी चीजों से, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मतलब मात्रा में होती थी। अब ये जो देसी घी से जो यज्ञ किया जाता है, इससे मतलब हमारे वातावरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इससे ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। मतलब देसी घी के जलने से ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो साइंस भी मानता है। तो मतलब इसीलिए मतलब ये दोनों ही कारण आप बता रहे हैं मुझे, आधुनिक और ये जो आपका स्पिरिचुअल जो वो है, उससे दोनों फायदे होते हैं जी। तो दर्शकों आपने देखा कि ये हवन यज्ञ है, इसका आधुनिक फायदा क्या है, और ये जो स्पिरिचुअल इसका क्या कहते हैं लाभ, आध्यात्मिक लाभ जो है, दोनों ही लाभ इन्होंने बताए। अब हमने 3 यज्ञ देख चुके हैं, अब हम चौथा यज्ञ देखने जाएंगे इनके साथ में, तो चलिए मेरे साथ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पंडाल में ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है, और यहाँ की भक्त आत्माएं जो बैठी हुई हैं, कोई अपना सुमरन कर रहा है, कोई भगवान की चर्चा कर रहा है। और यहाँ पे आप टीवी स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पे अभी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलेगा, जिसमें जो पुण्यात्माएं बाहर भी हैं तो सभी आके सत्संग सुनेंगे। और यहाँ पे सिर्फ भगवान की चर्चा ही चलती है, जो कि हमने बताया था आपको 5 यज्ञ में एक ज्ञान यज्ञ है, जो ये ज्ञान यज्ञ के अंदर आता है। मतलब बेसिकली आप कह रहे हैं कि ज्ञान मतलब भगवान की चर्चा करना या ज्ञान अर्जित करना, जी, वो ज्ञान यज्ञ होता है। जी, ठीक है। अब मुझे दूसरी जगह और कौन सी जगह ले जाके जाने जी, वाले हैं? आपको अब प्रणाम यज्ञ की तरफ लेके चलते हैं। शायद 5वां और आखिरी यज्ञ प्रणाम यज्ञ। मुझे जरा बताइए भी प्रणाम यज्ञ लोग ऐसा क्यों करते हैं, कि प्रणाम यज्ञ की क्या क्यों महत्वपूर्ण है प्रणाम यज्ञ? देखिए, प्रणाम यज्ञ इसलिए जरूरी है क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में बताया गया है कि हे भारत, तू उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से तुझे वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और दंडवत प्रणाम करने का विधान सिर्फ तत्वदर्शी संत के लिए बताया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तत्वदर्शी संत आज पूरे भारतवर्ष में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, और उनके शिष्य सारे दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ये दंडवत प्रणाम जो है, ये प्रणाम यज्ञ के तहत आता है।
दर्शकों आप देख सकते हैं कि हमारे अभिषेक भैया भी अभी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और काफी सारे जो भगत हैं यहाँ पे आके, उस तरफ जो लेडीज हैं लेडीज भी प्रणाम कर रही हैं, मतलब सभी लोग छोटे से लेके बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी प्रणाम कर रहे हैं। एक बार मुझे फिर से बताइए कि जो प्रणाम यज्ञ है उसको करने से क्या लाभ होता है, प्रणाम यज्ञ का लाभ क्या है? देखिए, आध्यात्मिक लाभ जो है प्रणाम यज्ञ से, ये हमारे पाप कर्म को जो नष्ट करता है और हमारे जो गुरु होते हैं, जो तत्वदर्शी संत जिनको जो सतगुरु रूप में आते हैं, प्रणाम यज्ञ का विधान इनके लिए ही दिया गया है। एक वाणी बोलते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। जो भगवान से मिला दे उसी को गुरु कहते हैं। और आज तक अपन जो सुनते आए हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस आधार से हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए और गुरु को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो दर्शकों आपने देखा कि हमें पांचों जितने 5 यज्ञ होते हैं उन सभी का कि वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं मानव जीवन में, उन्हें बताया गया, उनके क्या क्या लाभ होते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया कि आधुनिक लाभ क्या होते हैं और आध्यात्मिक लाभ क्या होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये जो पांचों यज्ञ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये यज्ञ पूरे मानव समाज को करना चाहिए। इससे मेरे हिसाब से मानव समाज एक अच्छा समाज और बेहतरीन बनेगा, लोगों की बुराइयां भी छूटेंगी और भगवान की तरफ अग्रसर होंगे। तो दर्शकों नमस्कार, जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ।